विश्व प्रसिद्ध आमेर महल किला देखने लोगों की संख्या लाखों की संख्या में लोग देश विदेशी पर्यटक आमेर आते हैं। आमेर के परियों के बाग में पर्यटकों की सुविधा के लिए 3.5 करोड़ की लागत से 400 से 600 वाहनों के लिए पार्किंग तैयार की जा रही है। इसके साथ ही परियों का बाग से आमेर मावठा तक 600 मीटर लंबा पथ वे का निर्माण एवं सौंदर्यकरण करने की तैयारी भी है। आमेर विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। आमेर में वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में मावठा सरोवर के पहले परियों के बाग में 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मावठा सरोवर स्थित पुराने बस पार्किंग को दुरुस्त करके उसके सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से परियों के बाग पार्किंग से मावठा सरोवर तक आने वाले के लिए मुख्य सड़क के बजाय पाथ वे का निर्माण भी किया जा रहा है। मंदिर में आमेर के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में यहाँ आ रहे हैं, तो इस मंदिर का नाम क्या है? माता जी का है, सातों बहनों का मंदिर है, परियों के बाग से प्रसिद्ध है। और मैं घाट गेट से आता हूँ, रोज दिल्ली आता हूँ, सेवा करने के लिए आता हूँ। जो घाट गेट पे जो सोफिया स्कूल है लड़कियों की, उसका डंडा शुरू होता है, रैंड का डंडा ख़त्म होते ही घुमाव पड़ता है और फिर एक गली पड़ती है और फिर वो 62 है प्लाट नंबर। मेरे पापा का नाम कमोद जी है और मेरा नाम राम बाबू है शर्मा, गौड़ ब्राह्मणों। तो आप यहाँ पे कितने वर्षों से आ रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 5 साल से लगभग आता हूँ। कभी बंद भी हो जाता हूँ और फिर भी सामने देख के चल जाता हूँ। तो आप ये बताइए कि कैसे आपको इस मंदिर का पता चला और कैसे आपकी भावना जागी इस मंदिर के प्रति? ये हमारे क्या है, मम्मी और सब आती थी, इसलिए फिर पीछे मैं भी फिर वो तो बंद कर दी और फिर मैं आने। तो क्या पैदल आ रहे हो आप वहाँ से? पैदल, बिल्कुल पैदल आता हूँ, बैठ के नहीं आता हूँ, पैदल ही आता हूँ, पैदल ही चल जाता हूँ सेवा करके। मतलब आपको इस मंदिर से इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है? हाँ, माता रानी से आपको इतना प्रेम है? बस सुबह उठा, स्नान बनाए, फ्रेश हुआ और स्नान बनाए और बस मैं तो माता रानी के चलना है सेवा करने के लिए बस। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? बस मेरे को तो इतनी जानकारी है, अभी कितने वर्षों है ये तो मेरे को पता नहीं। आपके द्वारा जो आमेर के परियों के बाग के अंदर जो एक विशाल पार्किंग का जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आमेर महल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसके हिसाब से आमेर में पार्किंग की काफ़ी शॉर्टेज थी। पहले मावठा में मेरी जानकारी में आया कि पहले मावठा में पानी नहीं होने पर बहुत सारी गाड़ियाँ दिसंबर के महीने में खड़ी कराई जाती थी, लेकिन चूंकि अब मावठा पूरे तरह से पानी से भरा हुआ रहता है तो हमारे पास जो पार्किंग की स्पेस खाली नहीं रहती है। उसके लिए निर्णय लिया प्रशासन ने कि परियों के बाग के बराबर में जो खाली जमीन डिपार्टमेंट की है उसमें पार्किंग का निर्माण किया जाए। लेकिन उसमें हमारी पहली शर्त ये थी कि हम किसी प्रकार का जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बिल्कुल नहीं काटेंगे और जैसी भी जगह हमें नीचे मिलेगी उसको हम पक्का करके और गाड़ियों को खड़ी करने के काम में ले सकेंगे, जिससे एक तो वो साफ सुथरी रहेगी। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ झाड़ और बहुत ज़्यादा जंगल बन गया था। ऊपर जो पेड़ है, जितने भी बड़े पेड़ हैं, वो सब करते हुए हम लोगों ने वहाँ पार्किंग का निर्माण किया है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जल्दी ही वो पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। सर कितना टाइम लग जाएगा इस पार्किंग को तैयार होने में? पार्किंग का वैसे मार्च लास्ट तक का हमारा है टारगेट, तैयार कर लेंगे। और क्योंकि इसमें लाइट का काम भी होना है, अभी उसकी नालियाँ भी बन रही है, उसमें अभी तो कोबल बिछ रही है, वो भी काम अभी अधूरा है, तो मार्च 31 तक कम से कम उसमें टाइम लगेगा। अनुमानित कितनी गाड़ियाँ एक साथ लग सकती है? 600 गाड़ी की पार्किंग हम जो है वो नहीं बना रहे। हमारे पास ऑलरेडी जो पार्किंग स्पेस है उसमें 550 गाड़ियों का स्पेस है। यदि 1100-1200 गाड़ियाँ एक बार में आमेर के आसपास खड़ी होती हैं तो मैं समझता हूँ पार्किंग समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। अच्छा सर, ये जो आप अभी हम जहाँ खड़े हैं मीराबाई के मंदिर के पीछे की तरफ महल जाने का ये रास्ता है, इसमें काफ़ी दिनों से ये दिक्कत आ रही थी कि सीवर बह रहा था, नालियाँ चौक पड़ी थी और जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो आज खुद आप यहाँ खड़े होकर खुद ये काम करवा रहे हैं, तो क्या कारण था इस इतने दिनों तक क्यों मतलब ये परेशानी रही? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये मेरी जानकारी में है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हमने कई बार कोशिश की दूसरे डिपार्टमेंटों से संपर्क करने की, और निगम के द्वारा भी हमारी कोशिश की गई, लेकिन कुछ टेक्निकल इस तरह की मिस्टेक थी कि वो दोनों डिपार्टमेंट नहीं मिलते तब तक वो काम नहीं हो पा रहा था। अभी आज हमने इनिशिएट लिया इसका। हमने जो जालियाँ लगी हुई हैं ऊपर, ये जालियाँ ऐसे लगाई है कि कोई भी व्हीकल निकलता है तो उसका पहिया नाली में ना फंसे। और जालियों की वजह से कई बार जाम भी लग रहा है, क्योंकि अंदर अगर रेत और ये जम गई है बरसात के बाद, ये आम समस्या रहती है। तो आज हमने हमारी टीम और कुछ ठेकेदार के प्राइवेट जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लोगों को लेकर और ये बाल्डिंगों को तोड़कर और एक साथ हमने एक काम करने का इनिशिएट लिया आज। और कल जैसे सरकार के 2 साल भी कंप्लीट हुए तो उसके लिए हमने रंगमहल में आमेर में सफाई की। उसी दरमियान ये दिमाग में आया था कि ये हम नाली वाला काम भी अपने ही हाथ में लें, हम किसी और के ऊपर डिपेंड होकर हम इसको एक बार साफ करें। क्योंकि टूरिस्ट जो आ रहा है आमेर महल वो सीधा इसी रास्ते से आ रहा है, तो टूरिस्ट मन में जो छवि आ रही है
वो सुधरे हमारे आमेर महल की और अच्छा उनको एक रास्ता मिले। सर मैं डॉक्टर राकेश छोटा का डिस्ट्रिक्ट आमेर का। सर आमेर में पर्यटक सीजन चालू हो गया है और लगभग 1 महीने तक ये सीज़न रहेगा और जाम की स्थिति काफ़ी रहती है, तो इसके लिए अलग से और क्या आपने इंतजाम किया है? देखिए, वर्तमान में आमेर महल की ओर जाने के लिए एक ही रास्ता है और निकासी का एक ही रास्ता है। इसमें हम कुछ होमगार्ड अलग से डेप्यूट करेंगे जिससे जो गाड़ियाँ लाइन से आएँ, लेकिन पुलिस का फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है कि पूरा आमेर कस्बा जाम हो जाता है। और जो दिसंबर के लास्ट वीक आते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा करने को हमारे पास भी कुछ नहीं है हम, लेकिन होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करा के और इनको आमेर महल तक पहुँचने की स्थिति बनाने के प्रयास है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। और आज हमें आमेर के विश्व प्रसिद्ध परियों के बाग के अंदर, जहां पे एक आमेर प्रशासन द्वारा जो है एक परियों के बाग में विशाल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो आने वाले पर्यटकों के लिए, जो आमेर के अंदर और आमेर के स्थानीय लोगों के लिए जो एक जाम की समस्या बनी रहती थी, उससे निवारण का जो एक आमेर प्रशासन ने जो एक ये कार्य किया है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर मजदूर यहाँ लगे हुए हैं काम के अंदर, और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई एक प्रशंसनीय प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आमेर के लोगों को, स्थानीय लोगों को जो एक जाम की समस्या से निवारण मिलेगा, वो एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में